हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपनी यूट्यूब चैनल है स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 13 जून 2023 कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास के अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ए इंडोनेशिया, बी फिलीपींस, सी जापान, डी वियतनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी फिलीपींस। हाल ही में माउंट मेयान ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। विस्फोट के बाद बाहर निकला लावा और सल्फ्यूरिक अम्ल। इससे पहले इसमें विस्फोट कब हुआ? तो इससे पहले इसमें विस्फोट 2018 में हुआ। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी स्थित है परिप्रशांत मेखला में। रिंग ऑफ फायर स्थित है, तो रिंग ऑफ फायर परिप्रशांत मेखला में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस को हाल ही में भारत द्वारा कौन सी मिसाइल दिया गया? तो ब्रह्मोस मिसाइल दिया गया। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है मनीला में। लल्लन टॉप से प्रश्न है, पोपोकाटपेटल ज्वालामुखी स्थित है मैक्सिको में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्राम्बोली को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। अगला है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी स्थित है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है, तो यह इक्वाडोर में स्थित है। माउंट मेरापी स्थित है इंडोनेशिया में और सिनाबुंग ये भी इंडोनेशिया में स्थित है। विसुवियस और एटना ज्वालामुखी स्थित है, तो यह इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? ए 10 जून, बी 11 जून, सी 12 जून, डी 13 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी 12 जून। बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत कब हुई है? तो 2002 में हुई है। इस बार का क्रम कौन सा है? तो इस बार का क्रम 21वां है। इस बार की थीम कौन सी है? तो इस बार की थीम सार्वभौमिक सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। उद्देश्य क्या है? बाल श्रम को रोकना। पूरे विश्व में बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा 21.80 करोड़। मौलिक अधिकार है आर्टिकल 12 से 35 में। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 से 24 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक जगह पर नहीं लगाया जाएगा, यह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 24 में ये कहा गया है। बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी रोकने के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 23। अगला है, बाल श्रम निषेध अधिनियम बना 1986 में। लल्लन टॉप से प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 1 जून। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब हो जाएगा 5 जून। इस बार का होस्ट कंट्री कौन था? कोटे डी आइवर। विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है 8 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। अगला है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाते हैं 17 जून को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को। अगला प्रश्न है, ओलंपिक दिवस मनाते हैं 23 जून को। अगला प्रश्न है, 8वें महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ए भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए भारत। आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन इसका जापान में हुआ। फाइनल मैच किसके बीच हुआ? तो फाइनल मैच भारत वर्सेस साउथ कोरिया के बीच हुआ। भारत ने कितने गोल किए इसमें? तो भारत ने 2 गोल किए और साउथ कोरिया ने 1। इस बार हॉकी वर्ल्ड कप का क्रम था 15वां। आयोजन हुआ ओडिशा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। विजेता कौन रहा? तो विजेता जर्मनी रहा और उप विजेता बेल्जियम रहा। लल्लन टॉप से प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ उत्तर प्रदेश में। क्रम कौन सा था? तीसरा। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था। इस बार का क्रम था 5वां। कहाँ पर हुआ? तो यह मध्य प्रदेश में हुआ। पहले नंबर पर कौन था? तो पहले नंबर पर इसमें महाराष्ट्र था, दूसरे नंबर पे हरियाणा था और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश था। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियम लीग 2023 विजेता कौन रहा? तो इसका जवाब हो जाएगा मुंबई। ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन होगा पेरिस में। क्रम कौन सा? 33वां। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 क्रिकेट विजेता कौन रहा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन हुआ बर्मिंघम में। क्रम कौन था? 22वां था। पहले स्थान पर था इसमें
ऑस्ट्रेलिया। भारत का स्थान कौन सा था इसमें? चौथा। कितने पदक के साथ? 61 पदक के साथ। आईपीएल 2023 का विजेता कौन रहा? तो इसका जवाब हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। कौन से क्रम का था इस बार का आईपीएल? 16वें नंबर का। इसमें उपविजेता कौन रहा? गुजरात टाइटंस। ऑरेंज कप किसे मिला? तो शुभमन गिल को मिला। और पर्पल कैप किसको मिला? मोहम्मद सामी को। दोनों ही गुजरात टीम के प्लेयर हैं। अगला है प्लेयर प्ले अवार्ड मिला दिल्ली को। फेयर प्ले अवार्ड मिला दिल्ली को। अगला प्रश्न है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला? लियोनेल मेसी को। ये कहाँ के हैं? तो यह अर्जेंटीना के हैं। अगला प्रश्न है 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ गोवा में, 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ गुजरात में। अगला प्रश्न है आईसीसी अंडर 90 महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन हुआ साउथ अफ्रीका में। विजेता कौन रहा? इंडिया। और उप विजेता रहा इंग्लैंड। अगला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी 2023 विजेता? तो जवाब हो जाएगा कर्नाटक। किससे संबंधित है संतोष ट्रॉफी? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के कारी इसाद आम को जीआई टैग मिला है? ए उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कर्नाटक। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। अधिनियम कब का है? तो अधिनियम यह 1999 का है। कौन सा मंत्रालय है? तो मंत्रालय इसका वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है। इसके मंत्री पीयूष गोयल हैं। जीआई टैग कितने वर्ष का होता है? तो यह 10 वर्ष के लिए होता है। जीआई टैग पहली बार मिला दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को। वुड कार्विंग लकड़ी की नक्काशी का जीआई टैग मिला लद्दाख को। लल्लन टॉप से है प्रमुख जीआई टैग कौन कौन से हैं? लंगड़ा आम का जीआई टैग मिला उत्तर प्रदेश को। बस होली पेंटिंग का जीआई टैग मिला जम्मू कश्मीर को। अगला है कांगड़ा चाय का जीआई टैग मिला हिमाचल प्रदेश को। यूरोपीय यूनियन का जीआई टैग मिला कांगड़ा की चाय को। मिर्चा चावल जीआई टैग है बिहार को। मगही पान का जीआई टैग मिला बिहार का। शाही लीची का जीआई टैग मिला बिहार। मिथिला मखाना का जीआई टैग बिहार। अगला प्रश्न है कम्बंग अंगूर का जीआई टैग मिला तमिलनाडु को। बनारसी पान का जीआई टैग मिला बनारस उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया? ए अभय मनोहर सप्रे, बी अनसुईया उइके, सी अजय लांबा, डी जनार्दन प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी अनसुईया उइके। मणिपुर की राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। उद्देश्य क्या था इस कमेटी का? आपसी समझ को बढ़ावा देना और सामाजिकता को बढ़ावा देना। अगला है मणिपुर किससे अलग होकर नया राज्य बना? तो इसका जवाब हो जाएगा असम से अलग होकर मणिपुर नया राज्य बना। कब अलग हुआ? तो यह 1972 में अलग हुआ। मणिपुर किस क्षेत्र में बटा है? तो यह मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में बटा है। कुकी नाग मैत्री समुदाय कहाँ की है? तो यह मणिपुर की है। मणिपुर संघर्ष हुआ कुकी नाग और मैत्री समुदाय के बीच। मणिपुर संघर्ष जांच समिति के अध्यक्ष बने अजय लांबा। लल्लन टॉप से प्रश्न है एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है मणिपुर में कौन सा? काबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान। संघाई हिरण पाए जाते हैं तो इसका जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगला है हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा संघाई हिरण। डांसिंग डियर किसे कहते हैं? तो इसको संघाई के हिरण को डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है। थांगटा मार्शल आर्ट है यह मणिपुर का है। अगला प्रश्न है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। अगला प्रश्न है असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। अगला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में एंट्री के लिए पास है इनर लाइन परमिट पास। अगला प्रश्न है मणिपुरी डांस की फेमस कलाकार है झावेरी बहन। अगला है मणिपुर के सीएम है वीरेंद्र सिंह। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। जो लोग वीडियो पर अभी जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना और आपकी पीडीएफ का टारगेट है 5000। जिस दिन हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा उसी दिन से आप लोगों को यह पीडीएफ टेलीग्राम पर बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? ए चंडीगढ़, बी लद्दाख, सी लक्षद्वीप, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी लक्षद्वीप। इसमें कहा गया है इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है 1000 परिवार से फल और सब्जी का उत्पादन करें। इसमें बीज प्रदान करेगी सरकार। उद्देश्य क्या है? लक्षद्वीप को फल और सब्जी के लिए आत्मनिर्भर बनाना। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। प्रवाल से निर्मित द्वीप है
तो इसका जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। लल्लन टाप से प्रश्न है, कवरती और मिनिकॉय के बीच कितनी डिग्री चैनल है? तो इसका जवाब हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। अगला है, अंडमान और निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है, वर्मी कल्चर संबंधित है केचुआ उत्पादन से, वीटी कल्चर संबंधित है अंगूर उत्पादन से। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सीबीजी ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ किया है? ए दक्षिणी चीन सागर, बी हिंद महासागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी अरब सागर। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अरब सागर। उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करना। पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत कहाँ से लॉन्च हुआ? तो यह कोच्चि से लॉन्च हुआ। आईएनएस विक्रमादित्य है विमान वाहक पोत जो कि रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न है लल्लन टाप से, अल मोहद अल हिंदी 2023 हुआ भारत और सऊदी अरब के बीच। भारत की नौसेना की तरफ से इसमें भाग लिया आईएनएस तरकस और आईएनएस सुभद्रा। लॉक्ड शील्ड साइबर रक्षा अभ्यास है, तो यह नाटो का अभ्यास है। अगला प्रश्न है, समुद्र शक्ति गरुण शक्ति अभ्यास हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच। अजय वैरियर 2023 अभ्यास हुआ भारत और यूके के बीच। अभ्यास, यहाँ पे अभ्यास होगा, अभ्यास सिन्यूमेत्री हुआ भारत और जापान के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 हुआ भारत और फ्रांस के बीच। गरुण अभ्यास और शक्ति अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। धर्म गार्जियन अभ्यास हुआ भारत और जापान के बीच। समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX हुआ भारत और फ्रांस के बीच। वज्र प्रहार और तर्कस होता है भारत और USA के बीच। अगला प्रश्न है, साइक्लोन अभ्यास हुआ भारत और इजिप्ट के बीच। एम्फेक्स अभ्यास हुआ काकीनाडा में। बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस हुआ हिंद महासागर में। अगला है, संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ भारत और सिंगापुर के बीच। समुद्री ड्रैगन 2023 में भाग लिया USA की नौसेना ने। FA इंडेक्स 2023 हुआ अफ्रीका और इंडिया के बीच। खंजर अभ्यास होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है, एक्स दुस्तलिक अभ्यास हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। सिलिन एक्स अभ्यास हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। लामितीय 2022 हुआ भारत और सेशेल्स के बीच। एक्स संप्रीति अभ्यास हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का CEO किसे नियुक्त किया गया? वी अनंत रमन, ए ऑप्शन है वी अनंत रमन, बी सुबोध कुमार सिंह, सी अमित अग्रवाल, डी संजय स्वरूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमित अग्रवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा अमित अग्रवाल। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI कैसी संस्था है? तो यह एक वैधानिक संस्था है। यह किसके द्वारा वैधानिक संस्था है? तो यह 2016 आधार अधिनियम के द्वारा एक वैधानिक संस्था है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के अधीन है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है आधार कार्ड बनाना। UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। निजता का अधिकार है फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद है 29। ये किस में कहा गया है? तो पुट्टास्वामी केस में। अगला प्रश्न है, NTA का फुल फॉर्म है, तो इसका जवाब हो जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कार्य क्या है? एग्जाम कंडक्ट कराना। इसके अध्यक्ष कौन है? तो सुबोध। लल्लन टाप से प्रश्न है, हाल ही में LIC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती को। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा AK मोहंती। अगला है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जवाब हो जाएगा नीरज टंडन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा लिंडा याकरीना। अगला है, हाल ही में CBI के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया। अगला है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो जवाब हो जाएगा इसका मनोज सोनी। अगला है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जवाब हो जाएगा रवनीत कौर। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है? ए सागर समृद्धि, बी सागर प्रहरी, सी सागर साथी, डी सागर विकास। तो जवाब हो जाएगा इसका ए सागर समृद्धि।
उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य है समुद्र की तलहटी में जमी गाद, यहाँ पे गाद होगा, समुद्र की तलहटी में जमी गाद को साफ करना और वेस्ट को वेल्थ में बदलना। जहाज रानी मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। लल्लन टॉप से प्रश्न है, प्रहरी ऐप लॉन्च किया बीएसएफ ने। अमर सरकार पोर्टल है त्रिपुरा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। जल दूत ऐप लॉन्च किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया यूजीसी द्वारा। CU चयन पोर्टल लॉन्च किया यूजीसी ने। निदान पोर्टल किसके लिए लॉन्च हुआ? तो यह मादक पदार्थ और नशीले पदार्थ को रोकने के लिए शुरू किया गया। स्केल ऐप संबंधित है चमड़ा उद्योग से। अगला प्रश्न है, किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया IIT रुड़की ने। CM दहैसी पोर्टल लॉन्च हुआ मणिपुर में। ई अमृत ऐप लॉन्च किया गया नीति आयोग द्वारा। ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। आज का अंतिम प्रश्न है करंट अफेयर का, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ए नोवाक जोकोविच, बी कैस्पर रूड, सी इवान डोडिंग, डी ऑस्टिन क्रॉजी-शेक। तो सही जवाब हो जाएगा ए नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इस बार का क्रम रहा 127वां। फ्रेंच ओपन में मेल वर्ग में विजेता रहे नोवाक जोकोविच, इन्होंने हराया कैस्पर रूड को। फ्रेंच ओपन फीमेल वर्ग की विजेता रही ईगा स्वेटेक, ये हैं पोलैंड की। नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के। ईगा स्वेटेक ने हराया कैरोलिना को। अगला है, फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा 1891 में। कहाँ पर? पेरिस में। टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं 4 प्रकार के, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और USA ओपन। लल्लन टॉप से प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन मेल वर्ग में विजेता है नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन का फीमेल वर्ग विजेता आर्यन सबलेंका, ये बेलारूस की हैं। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन। विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। साल की शुरुआत किससे होती है? तो ये USA ओपन से होती है। रोला गैरोस होता है फ्रेंच ओपन में। रोला गैरोस कहते हैं फ्रेंच ओपन को। डबल ओपन की विजेता हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा राफेल और स्टेफनी। ये कहाँ की हैं? ब्राज़ील की। इन्होंने किसे हराया? तो इन्होंने सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को हराया। जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में 15 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में रहा शीर्ष पर। आशा करते हैं यह क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और मित्रों तक यह वीडियो जरूर से जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।